नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जैसा कि इस समय देख रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक एक बार फिर से पाँव बहुत तेज़ी से पसार रहा है भारत में, और इसी कारण हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चला पा रहे हैं। कोचिंग आपकी बंद हो गई है, तो ऑफलाइन बंद हो गई है, कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन लगातार पढ़ते रहेंगे। कल मैंने एक ऑनलाइन क्लास लिया था, आज दूसरी क्लास है, और इसमें हम लोग सिलॉग जो पढ़ रहे थे न्याय निगमन, उसके 7वें पाठ अर्थात पूरक जोड़ा के दूसरे प्रकार को आज पढ़ने चल रहे हैं। इसमें मैं 6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 6 क्वेश्चन करके आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो कोई मिस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी मिस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सबके सब जरूर ध्यान से देखेंगे। चलिए इसके रूल नियम को सीखते हैं और फिर 6 क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँगा, या यह आग्रह के तौर पर है, आप सब इस बात को सुन लीजिए, ध्यान से समझिए कि अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले सभी चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ध्यान से आपको कुछ नहीं वाला जो चैप्टर है, कुछ नहीं वाला, ठीक है, कुछ नहीं वाले चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, तब ये चैप्टर आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि आप सब जो भी लाइव आके पढ़ते हैं या जो हम लोग के साथ जुड़ के पढ़ते हैं वो पिछले चैप्टर्स को ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके और भी साथी आके जुड़ के पढ़ पाए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में अर्थात पूरक जोड़ा 2, जो पूरक जोड़ा 1 तो हमने कल पढ़ लिया था। जब भी आपके निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष इस तरीके के दिखें कि कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है, तब हम उसको पूरक जोड़ा 2 के अंतर्गत समझते हैं। यह एक पूरक जोड़ा होने के जैसा दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह पूरक जोड़ा हो ही, हमें चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, हम चेक करेंगे। लेकिन पहले तो आप देख लो कि किस तरीके का दिखे कि पूरक जोड़ा, उसको हम समझेंगे। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, या फिर ऐसे कहता है कुछ ए बी है, कुछ बी ए नहीं है, एक ही बात है। मतलब ए और बी दोनों पैरामीटर आपके सेम होने चाहिए, दोनों पैरामीटर सेम होने चाहिए, आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तब उसको हम लोग चेक करेंगे कि यह पूरक जोड़ा है कि नहीं। यह पूरक जोड़ा तब होगा और सिर्फ तब होगा जब हमारा नकारात्मक वाला, मतलब कुछ नहीं वाला निष्कर्ष, हम लोग देखो उसमें भी कोई नहीं वाला चेक करते थे, सिर्फ हमें आपको इसमें सकारात्मक वाला निष्कर्ष को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ नकारात्मक अर्थात नहीं वाला, मतलब कुछ नहीं वाला निष्कर्ष को चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर वह निष्कर्ष, कुछ नहीं वाला निष्कर्ष बेसिक डायग्राम में 100% सही है, बेसिक डायग्राम में 100% सही है और पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से 100% गलत हो, अगर कोई नहीं वाला निष्कर्ष, इसमें ये जो कुछ नहीं वाला निष्कर्ष है बेसिक डायग्राम में तो आपका सही हो, 100% सही हो, पॉसिबल डायग्राम में 100% क्या हो, गलत हो, तब यह पूरक जोड़ा बनेगा, तब यह पूरक जोड़ा होगा। और अगर यह पूरक जोड़ा हो गया, अगर यह पूरक जोड़ा हो गया तो निष्कर्ष, मतलब अगर यह पूरक जोड़ा हो गया तो उत्तर क्या होगा, तब उत्तर होगा या तो 1 या 2 सही है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, यह उत्तर हो जाएगा। आइदर 1 और 2 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इन दोनों निष्कर्षों से ये पूरक जोड़ा जब भी बन जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2। लेकिन पूरक जोड़ा बनेगा कब, जब बेसिक डायग्राम में आपका सही हो और पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से गलत हो। कौन सा, कुछ नहीं वाला निष्कर्ष, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा और 6 के 6 क्वेश्चन बड़े अच्छे रहेंगे। शुरू के 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें पूरक जोड़ा बनेगा। चौथा क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, जो मैंने पहले ही बता दिया था, और उसके बाद 5वां 6ठा ऐसा रहेगा जिसमें पूरक जोड़ा नहीं बनेगा। चेक करके देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, ठीक है, कोई आम सेब नहीं है। इस तरीके से हमने बना लिया बेसिक डायग्राम। सभी सेब नींबू हैं, सभी सेब नींबू हैं, सभी सेब नींबू हैं, बना दिया हमने इस तरीके से, सभी सेब नींबू हैं। कुछ नींबू अंगूर हैं, कुछ नींबू अंगूर हैं, बना दिया हमने, कुछ नींबू अंगूर हैं। कुछ अंगूर संतरा है, कुछ अंगूर संतरा है, इस तरीके से हमने बना दिया, कुछ अंगूर संतरा है, कुछ अंगूर संतरा है, इस तरीके से बन गया। अब देखिए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ अंगूर सेब नहीं है, मतलब सेब और अंगूर में है आपका दोनों निष्कर्ष, एक कुछ के साथ है, कुछ नहीं के साथ है। तो यह आपका पूरक जोड़ा जैसा दिख रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ चेक करोगे आप,
बेसिक डायग्राम में चेक करोगे, पॉसिबल डायग्राम में चेक करोगे, उसके हिसाब से बताओगे पूरक जोड़ा बन रहा है कि नहीं। अगर पूरक जोड़ा बना तो उत्तर हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। देखिए इसमें ध्यान से ये समझिए आप कि हम चेक करते हैं केवल कुछ नहीं वाले को, केवल कुछ नहीं वाले को। कुछ अंगूर सेब नहीं है। बेसिक डायग्राम में देखो अंगूर यहाँ है, सेब यहाँ है, अंगूर और सेब में कोई संबंध नहीं है। 100% बात सही है कि कुछ अंगूर सेब नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल डायग्राम में क्या पॉसिबिलिटी अंगूर और सेब की बन सकती है कि नहीं? कुछ नहीं वाले चैप्टर को आप ध्यान से देखे रहेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए हम इसको पॉसिबल डायग्राम एक बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये आम है, ये सेब है, ये नींबू है, ठीक है, ये नींबू है। और अगर हम चाहें तो इस तरीके से देखिए इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए ऐसे बनाने से भी अभी भी आपके दिए गए कथन कहीं से वायलेट नहीं होगी, गलत साबित नहीं होगी। आप पढ़ के देख लीजिए, कोई आम सेब नहीं, कोई आम सेब नहीं है, बात सही है। सभी सेब नींबू हैं, सभी सेब नींबू हैं, बात सही है। कुछ नींबू अंगूर है, देखिए कुछ नींबू अंगूर है, बात सही है। कुछ अंगूर संतरा है, कुछ अंगूर संतरा है, बात क्या है? सही है। लेकिन जब आपने पॉसिबल डायग्राम ऐसे बना दिया तो कुछ अंगूर सेब हो गए, कुछ अंगूर सेब हो गए, जबकि वो कह रहा है कि कुछ अंगूर सेब नहीं है। तो आपका ये पॉसिबल डायग्राम में क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। बेसिक डायग्राम में सही, पॉसिबल डायग्राम में गलत। तो इसका मतलब यह पूरक जोड़ा बनेगा, पूरक जोड़ा बनेगा। पूरक जोड़ा बनने की शर्त पूरा कर रहा है तो यह पूरक जोड़ा बनेगा। और पूरक जोड़ा बनेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। आप सब परेशान मत होइए, एक ही क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हम लोग 5 और क्वेश्चन करेंगे, बने रहिए धैर्य के साथ। और करते हैं हम लोग आपके साथ ही क्वेश्चन करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। हम डाउट को पढ़ के ज़रूर उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि सब लोग पढ़ पाएँ। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। तो इसको आप लोग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन मेरे पास है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि कुछ पेपर टेबल है। आप देखो मैं क्वेश्चन अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली डायग्राम, बेसिक डायग्राम बनाऊंगा और फिर उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कुछ पेपर टेबल है, कुछ पेपर टेबल है, बना दिया हमने, कुछ पेपर टेबल है, ठीक। सभी पेपर नोट है, सभी पेपर नोट है, सभी पेपर क्या है? नोट है। तो सभी पेपर आपके नोट हो गए इस तरीके से, ठीक है। फिर कह रहा है सभी टेबल मोबाइल है, सभी टेबल ये आपके मोबाइल हो गए, सभी टेबल मोबाइल है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि कुछ बुक मोबाइल है, कुछ बुक मोबाइल है, तो ये कुछ बुक मोबाइल है। तो इस तरीके से आपका दिए गए कथनों के आधार से हमने एक बेसिक डायग्राम बना दिया। अब इसमें 2 निष्कर्ष देख रहा है, इसमें 2 निष्कर्ष आपको दिया गया। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बुक नोट है, कुछ बुक नोट है, कुछ बुक नोट है। दूसरा निष्कर्ष दिया है कि कुछ नोट बुक नहीं है, कुछ नोट बुक नहीं है। तो देखने से यह पूरक जोड़ा जैसा लग रहा है, हम लोग चेक करेंगे कि पूरक जोड़ा है कि नहीं। कहाँ चेक करते हैं? बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं, पॉसिबल डायग्राम में चेक करते हैं, फिर बताते हैं पूरक जोड़ा है कि नहीं। हम लोग चेक करते हैं सिर्फ कुछ नहीं वाले से, तो दूसरे वाले से चेक करेंगे। कुछ नोट बुक नहीं है, नोट देखिए यहाँ पर है, बुक यहाँ है। बेसिक डायग्राम में तो नोट और बुक का कोई संबंध नहीं, बात सही है। लेकिन क्या नोट और बुक का संबंध स्थापित नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सभी के सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में, सभी के सभी पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में, तो सभी के सभी अगर पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम में होते हैं तो सभी संभावनाएं सत्य होती हैं। तो कह रहा है कि कुछ नोट बुक नहीं है, कुछ नोट बुक नहीं है, यह आप क्या कर दोगे? ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। बेसिक डायग्राम में सही, पॉसिबल डायग्राम में गलत, तो ये पूरक जोड़ा होगा, यह पूरक जोड़ा होगा। और पूरक जोड़ा होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो वो क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज कर लेगा, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेगा। लेकिन अभी आप एक बार बने रहिए साथ में
और साथ साथ देखिए, साथ साथ पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डॉक्टर मतलब आपको पहले बेसिक डायग्राम बनाता हूँ, है कि सभी डॉक्टर, तीसरा क्वेश्चन है ये, सभी डॉक्टर लॉयर हैं, लॉयर मतलब वकील, ठीक है, सभी डॉक्टर लॉयर हैं। और फिर कह रहा है कि कुछ लॉयर साइंटिस्ट हैं, कुछ लॉयर साइंटिस्ट हैं, कुछ लॉयर साइंटिस्ट हैं। फिर कह रहा है कि कोई लॉयर टीचर नहीं है, कोई लॉयर टीचर नहीं है, कोई लॉयर टीचर नहीं है। ये आपको कथन दिए गए थे, ये आपके कथन दिए गए थे, ठीक है। इन कथनों की सहायता से आपको दो निष्कर्ष दिया है और उसको उत्तर बताना है उसका। पहला निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट हैं। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है, कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है। देखने में बिल्कुल ये लग रहा है कि ये पूरक जोड़ा जैसा है। चेक करेंगे, बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे, पॉसिबल डायग्राम चेक करेंगे, फिर बताएंगे पूरक जोड़ा है कि नहीं। चेक करने के लिए हमें हमेशा नकारात्मक वाला अर्थात कुछ नहीं वाला या कोई नहीं वाला, पिछले वाले चैप्टर में इसमें कुछ नहीं वाले को चेक करते हैं। कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर कहाँ है, यहाँ, साइंटिस्ट कहाँ है, यहाँ। डॉक्टर साइंटिस्ट में बेसिक डायग्राम में तो कोई संबंध नहीं, बात सही है। लेकिन आप देखो डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट तक ये सभी सेम आपके पैरामीटर, ये सभी पैरामीटर सिंगल विंड डायग्राम में है, तो डॉक्टर साइंटिस्ट में तो किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल डायग्राम में बात क्या हो जाएगी, गलत। बेसिक डायग्राम में सही, पॉसिबल डायग्राम में गलत, तो ये पूरक जोड़ा होगा, ये पूरक जोड़ा होगा। और पूरक जोड़ा अगर होगा तो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, या तो एक या दो। निष्कर्ष अनुसरण करता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, उस चैप्टर को, सॉरी उस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बने रहिए साथ में और देखिए इसको ना। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है। दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि सभी टेबल लैपटॉप है, ठीक है, सभी टेबल लैपटॉप है, सभी टेबल। आप लोग क्वेश्चन चाहो तो अपने कॉपी में लिख सकते हो ना, कॉपी मैं इसमें सिर्फ बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो भी मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर कथन लिखवाने के बाद निष्कर्ष लिखवा के हल कराता हूँ। तो कथन यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इतना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो कथन मैं बोल रहा हूँ, उससे बेसिक डायग्राम बना, तो आप लोग कथन साथ साथ चाहो तो लिख लो। वैसे आप लोग को इतना सिखाया जा चुका है कि अगर बेसिक डायग्राम बना हो तो कथन क्या है यह आप बता सकते हो, ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो। सभी टेबल लैपटॉप है, सभी टेबल क्या है, लैपटॉप है। तो इस तरीके से बना दिया हमने, सभी टेबल लैपटॉप है। अच्छा, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, बना दिया हमने, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। फिर सभी कंप्यूटर स्मार्टफोन है, सभी कंप्यूटर स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन, सभी कंप्यूटर स्मार्टफोन है, ठीक है। तो ये तीन आपको कथन दिया गया, उसके साथ हमने बेसिक डायग्राम बनाया और निष्कर्ष देखिए 4 दिया है, निष्कर्ष 4 दिया। पहला निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिया है। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन हमने बताया था वीडियो के शुरू में ही, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ टेबल कंप्यूटर है, कुछ टेबल कंप्यूटर है, कुछ टेबल कंप्यूटर है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ टेबल कंप्यूटर नहीं है, कुछ टेबल कंप्यूटर नहीं है। तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन हैं। और चौथा निष्कर्ष कह रहा है कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। अगर मेरे प्यारे मित्रों आप ध्यान से देखो तो इन चारों निष्कर्ष में पहले 2 निष्कर्ष और बाद के तीसरे चौथे निष्कर्ष दोनों पूरक जोड़े जैसे लग रहे हैं कि नहीं। देखिए, कुछ टेबल कंप्यूटर है, कुछ टेबल कंप्यूटर नहीं है, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन है, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है।
तो ये दोनों के दोनों पूरक जोड़े जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों पूरक जोड़े जैसे दिख रहे हैं। तो हम लोग को ये जिम्मेदारी है कि दोनों को अलग अलग चेक करें कि पूरक जोड़ा है कि नहीं। तो जो पहला सेट है, मतलब पहला और दूसरे निष्कर्ष के लिए, अगर इसको हम लोग बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में चेक करें, हम लोग नकारात्मक वाले को ही चेक करते हैं। कुछ टेबल कंप्यूटर नहीं है। देखो टेबल कहाँ है, यहाँ। कंप्यूटर कहाँ है, यहाँ। टेबल और कंप्यूटर में कोई संबंध नहीं, बेसिक डायग्राम में बात सही है। लेकिन क्या टेबल और कंप्यूटर में संबंध स्थापित किया जा सकता है कि नहीं? टेबल और कंप्यूटर में संबंध स्थापित किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते थे। देखो नीले रंग से बना रहा हूँ, आप परेशान प्लीज़ मत होइएगा। ये नीले रंग वाले से अगर हम इस तरीके से चाहें तो ये सॉरी, मैं अलग से ही बना देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ठीक है। मैं अलग से बना देता हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, मैं अलग से ही इसका पॉसिबल डायग्राम बनाता हूँ। देखो इस तरीके से आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, टेबल है। ये क्या है, लैपटॉप है। ये क्या है, कंप्यूटर है। ये क्या है, स्मार्टफोन है, ठीक है। इस तरीके से चाहो तो आप बना सकते हो पॉसिबल डायग्राम। ये पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। ये आपका पॉसिबल डायग्राम, इस तरीके से पॉसिबल डायग्राम बना दोगे। तो बेसिक डायग्राम में तो कुछ टेबल कंप्यूटर नहीं, ये बात सही है, लेकिन पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से बात गलत हो जाएगी। बेसिक में सही, पॉसिबल में गलत, तो पूरक जोड़ा हो जाएगा। पूरक जोड़ा है, और पूरक जोड़ा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, या तो एक या दो अनुसरण करता है। तो ये दोनों मिला के पूरक जोड़ा बन रहा है। ये पूरक जोड़ा है, और पूरक जोड़ा है तो उत्तर क्या होगा, या तो एक या दो, या तो एक या दो, ऊपर से मतलब उन दोनों में से वो आपका पूरक जोड़ा हो गया, तो या तो एक या दो। अब तीसरे चौथे के लिए अगर चेक करो आप, तीसरे और चौथे के लिए अगर चेक करो तो इसके लिए भी आप बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में चेक करोगे। कौन सा वाला चेक करोगे, कुछ नहीं वाला ना। कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है। देखिए लैपटॉप कहाँ है, यहाँ। स्मार्टफोन कहाँ है, यहाँ। तो अगर देखो आप, ये देखो कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन हैं। बेसिक डायग्राम में ही लैपटॉप और स्मार्टफोन में कुछ का संबंध है। बेसिक डायग्राम में ही लैपटॉप और स्मार्टफोन में कुछ का संबंध, जबकि वो कह रहा है कि कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है। तो ये तो बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक डायग्राम में ही गलत हो, तो पॉसिबिलिटी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब ये पूरक जोड़ा नहीं बनेगा। पूरक जोड़ा नहीं है, पूरक जोड़ा नहीं है। और अगर पूरक जोड़ा नहीं है तो तब हम लोग क्या करते थे, दोनों निष्कर्षों को अलग अलग हल करते थे। दोनों निष्कर्षों को अलग अलग हल करेंगे। तो कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन है, तीसरा वाला निष्कर्ष कॉल करिए। कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन है, देखिए कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन है, बात सही है। ये निष्कर्ष क्या है, सही है। कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन क्या है, ये सही है। और चौथा क्या है, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है, कुछ लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं है। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, आंसर कैसे लिखा जाएगा? देखो आंसर ऐसे लिखा जाएगा, या तो एक या दो तथा, ध्यान से ये देखिए ना, शब्द का प्रयोग देखिए, या तो एक या दो तथा निष्कर्ष तीन अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ये आंसर होगा, या तो एक या दो तथा निष्कर्ष तीन अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उनमें आपका पूरक जोड़ा नहीं बनेगा, उनमें आपका पूरक जोड़ा क्या होगा, नहीं बनेगा। इस तरीके से मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए कि शुरू के 3 क्वेश्चन में पूरक जोड़ा बने, चौथे क्वेश्चन में पूरक जोड़ा बने भी ना बने भी, दोनों आपका मिल जाए, और 5वें छठे क्वेश्चन में पूरक जोड़ा ना बने, ठीक है। जिससे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ जाए बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके कथन दिए गए हैं, कथन से बेसिक डायग्राम हम लोग बनाने चल रहे हैं। कह रहा है कि कुछ या फिर ऐसे कुछ या सभी विंडो, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, सभी विंडो, हिंदी में लिख देता हूँ, सभी विंडो डोर है, सभी विंडो डोर है, ठीक है। कोई डोर लॉक नहीं है, कोई डोर लॉक नहीं है, कोई डोर लॉक नहीं है, और कुछ लॉक की नहीं है, कुछ लॉक, या फिर ऐसे कुछ लॉक की है, ऐसे ना। फिर से मैं कथन को बोल देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सभी विंडो डोर है,
कोई डोर लॉक नहीं है और कुछ लॉक की है। ठीक है, तो ये आपका कथन दिया गया था, इससे मैंने बेसिक डायग्राम बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी निष्कर्ष दिया गया होगा उसको हल करेंगे। दो निष्कर्ष दिया गया, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, दो निष्कर्ष दिया गया। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लॉक डोर नहीं है, कुछ लॉक, या हिंदी में ही लिख लेते हैं, कुछ लॉक डोर नहीं है, कुछ लॉक डोर नहीं है, कुछ लॉक डोर नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि कुछ लॉक डोर है, कुछ लॉक डोर हैं, कुछ लॉक डोर हैं। देखिए आपको इसमें ध्यान से देखना है, कुछ लॉक डोर है, कुछ लॉक डोर नहीं है। ऊपर नीचे हो जाने से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यह भी आपका पूरक जोड़ा जैसा ही है, इसको भी आप चेक करोगे पॉसिबल डायग्राम, बेसिक डायग्राम में अगर आया, अगर ये फॉलो किया पूरक जोड़ा तो पूरक जोड़ा होगा, और पूरक जोड़ा होगा तो उत्तर हो जाएगा या तो 1 या 2, और नहीं पूरक जोड़ा होगा तो दोनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो कुछ लॉक डोर है, कुछ लॉक डोर नहीं है। हम नेगेटिव वाला हमेशा चेक करते हैं। कुछ लॉक डोर नहीं है, लॉक कहाँ है, यहाँ, डोर कहाँ है, यहाँ। लॉक और डोर में बेसिक डायग्राम में कोई संबंध नहीं है, बात बिल्कुल सही, बेसिक डायग्राम के हिसाब से बात सही है। आप अगर देखो, इस लॉक का डोर के साथ कोई संबंध नहीं है, लॉक का डोर के साथ कोई संबंध नहीं है, न ही संबंध है, न ही संबंध होने की संभावना है। तो पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से भी ये निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से भी ये निष्कर्ष सही होगा। जब निष्कर्ष दोनों में सही हो गया तो यह पूरक जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि पूरक जोड़ा होने की शर्त ही क्या है, बेसिक डायग्राम में सही होना चाहिए और पॉसिबल डायग्राम में गलत होना चाहिए। तो यह पूरक जोड़ा नहीं बनेगा ना, यह पूरक जोड़ा नहीं बनेगा। और पूरक जोड़ा जब नहीं बनेगा तो निष्कर्ष को हल कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग। कह रहा है कि कुछ लॉक डोर नहीं है, कुछ लॉक डोर नहीं है, और कुछ लॉक डोर है। तो कुछ लॉक डोर है, ये गलत हो जाएगा, कुछ लॉक डोर नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं अगला और आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का, छठा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि इन 6 वीडियो को देखने से आपके इस पूरक जोड़ा 2 वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर है, ये आप लोग संभवतः समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको इसमें कथन दिए गए हैं, कथन मैं बोलता हूँ और उसी हिसाब से मैं बेसिक डायग्राम बनाता हूँ। कथन आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कुछ कार पेन है, कुछ कार पेन है, और कोई पेन स्कूटर नहीं है, कोई पेन स्कूटर नहीं है। पेन और स्कूटर में कोई संबंध नहीं है। और फिर कह रहा है कि सभी ट्रक स्कूटर हैं, सभी ट्रक स्कूटर हैं, सभी ट्रक स्कूटर। इस तरीके का आपको कथन में दिया गया था, उससे बेसिक डायग्राम बनाया हमने। अब 2 निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। इसको हमें चेक करना है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ स्कूटर पेन नहीं है, कुछ स्कूटर पेन नहीं है। मैं जानबूझकर नहीं पहले ऊपर लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको इस तरीके के भी अभ्यास रहे, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। कुछ स्कूटर पेन है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ स्कूटर पेन नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ स्कूटर पेन है। ठीक है, देखिए देखने से ये भी पूरक जोड़ा जैसा लग रहा है, तो पूरक जोड़ा को हम लोग बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम दोनों जगह चेक करके ही बताते हैं, और चेक करते हैं नकारात्मक वाले निष्कर्ष को, कुछ स्कूटर पेन नहीं है। अगर आप बेसिक डायग्राम में देखो तो स्कूटर और पेन में कोई संबंध नहीं है। खास बात यह है कि न ही संबंध है, न ही संबंध होने की संभावना है, क्योंकि जब स्कूटर और पेन में कोई संबंध ही नहीं है तो इसमें पॉसिबिलिटी कैसे बनाओगे आप। न ही संबंध है, न ही संबंध होने की संभावना, तो बेसिक डायग्राम पॉसिबल डायग्राम दोनों के हिसाब से ही पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। और जब दोनों में सही हो गया तो ये पूरक जोड़ा बनेगा नहीं, क्योंकि पूरक जोड़ा बनने के लिए बेसिक में सही और पॉसिबल में गलत होना चाहिए। और पूरक जोड़ा जब नहीं बनेगा तो उत्तर 1 या 2 वाला बनेगा नहीं। तब आप क्या करते हो, दोनों को अलग अलग चेक करते हो। दोनों को अलग अलग चेक करोगे तो कुछ स्कूटर पेन है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और कुछ स्कूटर पेन नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, सही। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इस तरीके से इस पूरक जोड़ा नंबर 2 वाले में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ रूल के माध्यम से इस पूरे के पूरे चैप्टर को देखा, समझा और समाप्त किया। अब इस चैप्टर में या इस न्याय निगमन वाले पोर्शन में बेसिकली 2 चैप्टर मैं और आपको बताऊंगा, वही सावधानता आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो केवल कुछ वाला चैप्टर है और एक मिसलेनियस कराऊंगा। मिसलेनियस वाली वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, संभवतः वो वीडियो 1 घंटे की हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के बताइए। मैं उस डाउट को किसी भी एक डाउट सेशन के माध्यम से जरूर समाप्त करूंगा, पूरे के पूरे सिलॉग। लेकिन वो पूरे सिलॉग खत्म होने के बाद ही डाउट मैं लूँगा,
ठीक है। तो आप अभी तक के 7 चैप्टर प्लस आपका एक चैप्टर इसमें आएगा केवल कुछ वाला, केवल कुछ के बाद एक मिसलेनियस का चैप्टर आएगा, तो ले दे के मान के चलिए 7, एक 8 और एक 9 चैप्टर जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसमें आप लोग जितने डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो, और एक डाउट पे ही एक छोटी सी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।